चलिए देखिए, 6x प्लस 3y इक्वल टू 6x/, समीकरण 1 है। 2x प्लस 4y इक्वल टू 5x/, दो ठो समीकरण है। कहा जा रहा मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, हम लोग को मेथड 4 को याद है। ग्राफीय विधि से हल किया जा सके हैं, विलोपन विधि से हल किया जा सके, और प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि। कोई भी मेथड ना ने बोला गया है, तो आप जिससे भी मन करे वैसे सॉल्व कर दीजिए। जैसे आपको लग रहा है सॉल्व करे का मन कर रहा है ना, वैसे आप सॉल्व कर दीजिए। जो भी समीकरण बने, जो भी नियम आपको लगा के सॉल्व करे का दिल कर रहा है वैसे कीजिए। अब देखिए, अगरचे विलोपन या वज्रगुणन विधि या कोई भी विधि लगाना है, सबसे पहले पता करे पड़ेगा मेरे को कि इसका आंसर है कितना। ये हुआ है आंसर। चलिए देखिए, कोई भी मेथड लगाना है, जब एक हल होगा ना तभी कोई मेथड लगा सके, ना तो बनेगा ना। इसलिए सबसे पहले हम अनुपात जांच करेंगे। a1/a2, देखिए a1/a2, एक इसको कहा जाएगा जो x के साथ है, तो 6 मान हो गया, और बटा में 2, आंसर आ गया कितना 3। फिर b1/b2 निकाल लीजिए। b1/b2 निकालिएगा तो 3/4, c1/c2 यहीं से निकल गया। तो a1/a2 का आया, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। कैसा हल है बताइए? केवल एक हल होगा, एक हल है तो कोई भी विधि अब आप लगा सकिए, कंपलसरी ना है। आपको ये क्वेश्चन में बना के दिखाना ना कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है कि ना है, ये आपका ये क्वेश्चन का पार्ट ना है। लेकिन कोई भी मेथड ना कहा गया, सिर्फ कहा गया है सॉल्व कीजिए, यानी हल कीजिए समीकरण को, मान ज्ञात कीजिए। तो हम पहले देख लिया का कि कैसा है हल। अगर कोई हल ना रहता तो यहीं पे कह के निकाल लेते हम कि कोई हल नहीं है, बनावे में मेहनत बेकार ना जाएगा। ठीक है, अब मेरे पता चल गया एक हल है, तो कोई भी मेथड आप लगा सकिए, प्रतिस्थापन हो, विलोपन हो, या फिर वज्रगुणन विधि हो, या फिर कोई और भी विधि। ठीक है, देखिए यहाँ पे करना क्या है, समीकरण 1 को सॉल्व कर रहे हैं हम, प्रतिस्थापन विधि से हल कर लें समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, 6x प्लस 3y इक्वल टू 6x/, x/y को इधर भेज दीजिए, x/y को इधर भेज देना। 6x बटा में xy प्लस 3y बटा में xy बराबर 6 बच गया, यही ना। अब देखिए, x खत्म, बचा का 6y प्लस y खत्म, बचा का 3x थोड़ी बचा, 3/x बचा बराबर 6। ठीक है, अब देखिए ये हो गया समीकरण 3। फिर अब समीकरण 2 को सॉल्व कीजिए। समीकरण 2 को सॉल्व कीजिएगा तो पता चलेगा का 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy है। xy को इधर भेजिए, दोनों को बटा में आ जाएगा, 2x बटा में 5x, 5 को छोड़ दीजिए, xy प्लस 4y बटा में xy इक्वल टू कितना हो गया 5। x खत्म, y खत्म, बचा कौन सी 2 बटा में x प्लस में y बचा
प्लस में 4 बटा में x बराबर 5, समीकरण 4 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से सोचिए कि कौन सा मेथड लगाना, क्या कि समीकरण जो था, समीकरण पूरा का पूरा सीधा सीधी दिया बना था, तो पहले हमें एक्स वाई के शक्ल में लेना है। अब सोचिए यहाँ से कि कौन चीज सॉल्व करना सही होगा। एक समीकरण कितना है, 6 बटा बाई प्लस 3 बटा एक्स बराबर 6। यहाँ कितना है, 2 बटा बाई प्लस 4 बटा एक्स बराबर 5। अगर विलोपन विधि लगाया जाए, हम आपको बताया था कि सबसे ज्यादा अगर से कोई विधि इजी है, सरल है, आसान है, तो वो है विलोपन विधि। देखिए यहाँ पे, यहाँ कितना है ये आप ध्यान में न रखिए, सोचिएगा कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ गया समीकरण, 6/n है, 6 बटा बाई, एक अभी ध्यान में रखिए, यहाँ पे सिर्फ सोचिए कि 6 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। बताइए अगर एक में 3 से गुना कर दें तो दोनों बराबर हो जाएगा ना बराबर, बस इतना ही काम कर दें और विलोपन विधि से बना दें। लिखने का देखिए, समीकरण 3 में तो मेरे कुछ ना कर पाया, तो समीकरण 3 को जस का तस रह दिया। उसके बाद देखिए साइन हम बताया था कि साइन अगर सेम रहेगा तो आप समीकरण को कौन सी कीजिएगा, घटाइएगा, और साइन अगर अलग अलग रहेगा तो कौन सी करेंगे, जोड़ देंगे। तो बताइए साइन यहाँ पे कैसा है, सेम है। देखिए यहाँ समीकरण 3 भी प्लस में है, समीकरण 4 भी प्लस में है। हम लिख दें यहाँ पे समीकरण 3 में से घटा रहे हैं समीकरण 4 को, लेकिन समीकरण 4 को घटा रहे हैं तो हम आपको बताया था या तो x या तो y, उसको कौन सी कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के लिए मेरे गुना करना पड़ा कितना से, 3 से। अब बताइए कितना है, 6 बटा में y प्लस 3 बटा में x बराबर 6। आगे देखिए, समीकरण 3 को 4 को गुना किया था, द्वितीय 6 हो गया, 6 बटा बाई प्लस 4 तिया 12 ने, 4 तिया 12, 12 बटा x, और 5 को 3 से गुना कीजिएगा तो 5 तिया 15। घटाइए, घटा रहे हैं मतलब जो प्लस में है माइनस में, जो प्लस में माइनस में, जो प्लस में माइनस में, घटा रहे हैं मतलब साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए 6 बटा बाई 6 बटा बाई, तो घटा तो खत्म हो गया, इतना में से इतना घटा, 0 ना हो गया, 0 तो लिखेंगे ना, बच्चे थोड़ी होने की यहाँ पे 0 लिखेंगे आप कि 0 बचा था, ऐसा कुछ भी ना लिखेंगे। अब देखें 3 बटा एक्स 12 बटा एक्स, तो बताइए 15 बटा एक्स, 3 बटा एक्स, 3 बटा एक्स में से घटाना है कितना, 12 बटा एक्स, तो बताइए 3 बटा एक्स में से 12 बटा एक्स घटेगा, जब भी घटेगा तो 12 में से 3 घटेगा तो बचेगा कितना, 9, 9 बटा एक्स बच जाएगा, लेकिन माइनस वाला बढ़ा है इसीलिए माइनस ले गया। अब देखिए 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9, माइनस में 9 बचा, 9 माइनस में, एक्स को उधर ले जाइए गुना में बटा में, तो -9 बराबर हो गया -9 एक्स, ये -9 इसके साथ कौन सी में गुना में, इधर लिए बटा में, -9 बटा में -9 बराबर एक्स, काट कुट कीजिएगा तो एक समान आ गया 1, एक समान कितना आ गया 1। अब एक समान समीकरण 1 2 3 4 कहीं भी रख दीजिए, निकल जाएगा मान। ठीक है, तो 1 2 समीकरण को तो हम सुलझा रहे थे, इतना उलझा हुआ था, इससे बढ़िया हम समीकरण 4 या समीकरण 3 में रखें। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 का, समीकरण 1 है 6 बाई, समीकरण 3 में रखें, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है का, समीकरण 3 देखिए 6 बटा में y प्लस 3 बटा x, 3 बटा x, एक समान तो अभी निकाल लिया, एक रख दीजिए, बराबर में कितना है 6। अब हल करना है को, देखिए एक तो सबके नीचे है, 3 का 3 है, 3 ही पट्टी यहाँ पे बैठा रहेगा, थोड़ी चल जाएगा उधर घटाओ में,
6 बटा बाई बराबर 6 माइनस 3। तो आगे कितना 6 बटा में बाई बराबर 3। बाई उधर जाएगा गुना में, तो 6 बराबर 3 बाई। अब बताइए 3 गुना में तो कौन में जाएगा, बटा में ना। देखिए 6 बटा 3, 6 बटा 3 बराबर कौन हो गया बाई। काटिएगा तो कितना आ जाएगा आंसर 2। तो बाई बराबर आ गया 2। इन एक से मान मेरा आया था 1, बाई का मान आया था 2, है ना। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 4 बटा एक्स प्लस 3 बाई बराबर में 14। समीकरण 1। समीकरण 2 3 बटा एक्स माइनस 4 बाई बराबर 23। देखिए समीकरण 2। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कितना लंबा हो गया, बड़ा हो गया। a1 बाई a2 पहले जांच किया, फिर उसके बाद बनाया हम, और समीकरण भी थोड़ा अलग दिए था इसीलिए थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। अब देखिए यहाँ है तो हम आपको पहला बार में चेक करके सिर्फ दिखाएं। अब आपको क्या करना है ना, समीकरण जांच कर लेना है मन ही में, सिर्फ ऐसे ही तो करना है। a1 बाई a2 देखिए a1 बाई a2 तो समझ लीजिए 4 बटा 3 आवेगा, क्या कि उसमें 4 है, इसमें कितना है 3 है। ठीक, अब आगे देखिए ये कितना आएगा 3 बटा 4, ये प्लस है माइनस, मतलब ये दोनों आपस में बराबर ना है। मतलब इस समीकरण का कितना हल है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो एक हल है, एक हल है तो कोई भी विधि लगा सके हम। तो इतना लाइन मेरा बच गया, जितना हम बनाया था वो तो दिखाना ना है, तो मन में हम किया, वो तो सिर्फ जांचे ला था कि आंसर कैसा है। तो ये तो मेरा बनाना ना है इतना दूर, ये तो काम करना ना है। अब मेरे आगे देखें, अभी समीकरण भी पहले से सॉल्व है, ऐसा समीकरण है ना जो मेरे समीकरण 3 तक जा पड़ेगा, ऐसा भी ना है, ये तो ईजी किया वहां। अब देखें सोचे हम कि विस्थापन विधि से बनाना आसान होगा, वज्रगुणन विधि से, या फिर विलोपन विधि से। ग्राफी विधि भी सॉल्व ना करेंगे, ग्राफी विधि 5 नंबर का क्वेश्चन है, और ग्राफी विधि जब बोलेगा तो साफ साफ बोलेगा ग्राफी विधि, और ग्राफी विधि बनावे जाइएगा, ग्राफ कहाँ से लाइएगा, 2 नंबर का तो क्वेश्चन ही है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में भी ग्राफी विधि यूज तो करेंगे ना हम, वो तो साफ साफ बोलेगा ग्राफी विधि। तो अब बच गया मेरे पास 3 ही मेथड, वज्रगुणन विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। सबसे बेस्ट सबसे बढ़िया विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि देखते साथ जब समीकरण सिंपल रहेगा ना तो प्रतिस्थापन विधि सॉल्व कर दीजिए, वो आराम से हो जाएगा। यहाँ देखिए हम यहाँ 4x है, मतलब मान लीजिए अच्छा है ना 4x, 4 बटा एक्स है तो दिमाग में रखिए 4 है। यहाँ 3 बटा एक्स है, मतलब यहाँ 4 है और यहाँ 3 है। यहाँ देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ 4 है, उल्टा है ना। किसी एक को बराबर करना है, किसी एक को बराबर करना है, या तो x को या फिर y को, या तो x को या फिर y को। मालूम है ए भी इजली बराबर हो सके, देखिए इसके में 3 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा, और इसके में 4 से गुना कर देंगे ये भी 12 हो जाएगा। जब समीकरण ना समझ में आवे कि बराबर कैसे होगा, तो जिसको बराबर करना है ना, गौर से सुनिए बात जो समझाना रहा है, जिसको बराबर करना है उसके साथ जो गुना में है, उसके साथ जो गुना में वो इसमें गुना कर दीजिए, और जो इसके साथ है इसमें गुना कर दीजिए। समीकरण 1 में देखा, समीकरण 2 देखा, एक्स या वाई जिसको बराबर कर रहा है, अगर मान लीजिए मेरे एक्स को बराबर करना है तो इसमें 4 से गुना कर देंगे ये 12 हो जाएगा, और उसमें 3 से गुना कर देंगे 12 हो जाएगा। उसी तरह से अगर वाई को बराबर करना है तो देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 से इसमें गुना ना करना है, जो इसके साथ है इसमें गुना करना है, जो इसके साथ है इसमें गुना करना है। बस इतना ही कर पाए, अगर कुछ भी ना समझ में आया। देखिए कि मैं अगर 3 से गुना कर दे 12 हो जाएगा, इसमें 4 से गुना कर दे तो 12 हो जाएगा। अब बराबर तो दोनों में से कोई भी किया जा सके आराम से। अब बताइए के को इजी है करना,
के को सही रहेगा करना, किसको करें ताकि हम बाई को अगर बराबर कर दें हम तो बाई बाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो बाई बाई हो जाएगा एकदम। अब आगे देखिए, ये बचेगा 4/x, ये बचेगा 3/x। बते एक को जोड़े में परेशानी ना होगा, जोड़े में परेशानी होगा है ना, क्या कि भिन्न में है, भिन्न में है ना, जोड़े में या घटावे में परेशानी होगा। लेकिन दोनों के बटा में x है तो यहाँ पे तो परेशानी ज्यादा ना होगा। फिर भी मेरे लग रहा था कि x को खत्म कर दें, क्या कि बटा वाला है, बटा वाला तामझाम खत्म, तो बच जाएगा खाली सिंपल वाला। ऐसे आप किसी को भी खत्म कर सकती है, वो सब तब तक रहे न परेशानी जब तक मतलब क्वेश्चन सही से बना में ना रहा है, फिर तो कुछ हार्ड और कुछ इजी से फर्क ही ना पड़े, थोड़ा बहुत अलग अलग पड़े। चलिए देखिए, ठीक है, आप ही के अकॉर्डिंग हम बाई को बराबर कर दें, तो बाई को बराबर करना क्या कर पड़ेगा बताइए, इसके साथ जो 3 है इसके में गुना कर देंगे और इसके साथ है इसमें गुना, यही करना। हम लिखेंगे क्या बताइए, समीकरण 1 में गुना करना है कितना से, कितना से 4 से। फिर एक तो प्लस में एक तो माइनस में पहले से ना है, समीकरण में प्लस माइनस तो पहले से है, साइन अपोजिट है तो मेरे घटाना ना नहीं पड़ेगा, जोड़ना है। समीकरण 1 में गुना किया 4 से, प्लस समीकरण 2 में गुना किससे करेंगे 3 से, किससे करेंगे 3 से। चलिए देखें, समीकरण 1 में 4 से गुना कर दीजिए, 4 चौके 16, 16/x प्लस 4 दिया 12/14 चौके 56। यहाँ देखिए अब इसमें 3 से गुना कर रहा है, 3 से नहीं गुना कर रहा है, 3 दिया 9 बटा में x माइनस 3 चौके 12 बराबर 23 दिया 69 ने, 23 दिया 69। देखिए जोड़ रहे हैं तो कोई साइन चेंज ना हो, ये दोनों तो जुड़ जाएगा, 16/x 9/x बताइए 25/x आवेगा कि ना आवेगा, है ना, 16/x और 9/x 25x होगी, ये तो खत्म हो गया। इसको जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो 9 6 15, 15 के 5 हाथ में 1 1 6 7 7 और 5 12 125। बताइए x उस तरफ कौन सी में चला जाएगा गुना में, तो 25 बराबर आ गया का 125x, ठीक है, बटा में था ना तो गुना में चल गया, 125 गुना में तो इधर कौन सी में आ जाएगा बटा में, तो 25/125 बराबर x, काटिएगा तो आ जाएगा 1/5, यानी x का मान कितना आ गया 1/5। अब x का मान जो 1/5 है उसको कहीं भी आप रख दीजिए, समीकरण 1 चाहे तो समीकरण 2, तो समीकरण 1 में ही रख दें। समीकरण 1 में x मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 देखिए कहाँ 4 बटा में x है, x का मान कितना है 1/5। देखिए 1/5 है तो वैसे ही रखेंगे 1/5, ठीक, फिर प्लस में 3/14। अब देखिए बताइए, हम आपको बताया था कि जो सबसे नीचे वाला रहा कहाँ चल जाता है सबसे ऊपर, तो 4 × 5 हो जाएगा, प्लस में 3/14। बताइए 4 5 20, नीचे में कहाँ, नीचे में तो 5 है ना ना, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे होगा बता रहे हैं, हम गौर से सुनिएगा, ये बात को समझा रहे हैं कैसे होगा। 4 पहले से है, पहले से 4 है ना, पूरा का पूरा अपना 4 है, तो 4 जब अपने आप में है तो उसके नीचे 1 है ना। अभी पूरा बटा में था x बटा में था ना, तो बटा में x था, बटा में मैंने कितना लिखा था 1/5, तो बताइए 5 कहाँ गया और 1 कहाँ गया यहाँ। अच्छा ये बात और गौर से समझिए, 4 है बटा में कहाँ है 1/5, जब संख्या को आप पाक कीजिए बटा से ऊपर ले जाइए तो पलट जाना है, तो देखिए क्या होगा 4 × 5 ऊपर चल जाएगा, होगा ना, इसलिए याद रखिए। यहाँ 4 स्टेप है, लेकिन 4 स्टेप में 2 स्टेप सी और डी तो है ही इसके पास,
सी और डी है ही, ए ऊपर है ना 4, है ना, तो 4 यहाँ पे पहले से है, ठीक है, ओके, नीचे भी एक है, क्या कि पूरा का पूरा ऊपर का मैथ है और नीचे अलग का मैथ है। तो देखिए 5 कहाँ चलेगा, 5 चलिए 4 के पास, गुना मिला। अब समझिए, 4 5 20 प्लस में 3 बाई बराबर 14, 3 बाई इक्वल टू 14 माइनस 20, बताइए कितना आया, 3 बाई -6 आ गया, 3 उस तरफ जाएगा बटा में ना, -6 बटा में 3 काटिएगा तो कितना आएगा, बाई बराबर -2, तो एक्स का मान हो गया और वाई का मान हो गया। हम दोनों जगह बॉक्स बना दिए हैं, बॉक्स ऐसे ही बना दीजिएगा, ठीक, ऐसे बॉक्स छोड़ दीजिएगा तब भी आंसर सही है, बॉक्स चेक कर लीजिएगा, ना तो फिर इतना टाइम बर्बाद किया है तो 5 सेकेंड और लगावेंगे कि और लिख देंगे क्या, एक्स बराबर 1/5 वाई बराबर -2। ठीक है, नोट कीजिए।